प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। खुर्रम दस्तगीर साहब और शेर अली अरबाब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी ने जो मुस्लिम लीग नून के हवाले से हाल ही में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया, लेकिन अब ज़िमनी इलेक्शन में फिर एक इत्तेहाद का फैसला सामने आ रहा है। क्या फैसला हुआ है? क्या सीट एडजस्टमेंट होगी या क्या फैसले हुए हैं? बहुत शुक्रिया नादिर भाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो इत्तेहाद है वो मैं नहीं समझता कि नेचुरल है, अननेचुरल अलाइंस है। और उसमें हम बैठे हैं, जो मुल्क को इस टाइम चैलेंजेस दरपेश हैं वो बॉर्डर के उस तरफ हैं या हमारे अंदरूनी मामलात हैं, वो इतने संगीन हैं या वो चैलेंजेस इतने संगीन हैं जिनकी वजह से हमें इतने मुश्किल फैसले लेने पड़ रहे हैं। बेशक ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा ही मुश्किल फैसला है कि हम अपने उम्मीदवार ना दें या रनर अप जहाँ पे हमारा हो वहाँ पे हम वो कॉन्टेस्ट करें और हल्का खाली छोड़ें। 2008 में भी आपने देखा होगा, हमें जो बुनियादी तौर पे नुकसान पहुंचा था वो किसी पॉलिसी की वजह से पहुंचा था। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ हमेशा ये रहा है कि पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान रहेगा तो हमारी सियासत भी होगी, हमारी हुकूमतें भी होंगी, अपोजिशन भी होगी। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के साथ कोई अलमिया होता है तो फिर हमारे पास सियासत करने के लिए जगह कोई नहीं है। इसलिए ये बड़ा ही मुश्किल फैसला है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिया है। अल्लाह ताला बेहतर करे। लेकिन फिर हसन मुर्तज़ा साहब, बात तो वही होगी ना कि आप तनकीद भी करते हैं, फिर आप इत्तेहाद भी कर रहे हैं। तो ये जो हाल ही में जो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से फैसला है, आपकी नज़र में इसका फ़ायदा होगा पीपल्स पार्टी को या सियासी तौर पर मज़ीद नुकसान होगा? देखें, हम नून लीग पे तनकीद नहीं करते, हम इश्यूज पे पॉलिटिक्स करते हैं। इशू बेस्ड हमारी तनकीद होती है, हम इश्यूज पे करते हैं। अगर हम उनके इत्तेहाद में बैठ के, उनके अलायंस में बैठ के उनकी हिमायत करते हुए अगर हम ये बात कहते हैं कि हमारा काश्तकार मर रहा है, हमारे काश्तकार के साथ ज्यादती हो रही है, एग्रीकल्चर पॉलिसी कोई नहीं है, तो ये हमारा हक है ना, हम उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए हम किसी भी हुकूमत को गिरा दें, किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस को हम खत्म कर दें, इस सिस्टम को डीरेल कर दें, हम तीसरी कुव्वत को इंटरवीन करने की दावत दें। ये सारी चीजें देखे सामने रख के सियासत करनी पड़ती है। और जो भी वफाक की जमात होगी, जो भी फेडरेशन को मजबूत देखना चाहेगी, वो यकीनन ऐसे मुश्किल हालात में जहाँ पे अपनी आईनी जिम्मेदारियां भी पूरी करे और जहाँ पे मुल्क के लिए, कौम के लिए अगर कोई बेहतर तजवीज दे सके, तो हम तो उन्हें हमेशा ये तजवीज देते हैं कि इस तरह ना करें। हमारे अगर आप तालीम को आउटसोर्स कर देंगे, अगर हेल्थ को आउटसोर्स कर देंगे, तो फिर हुकूमत का मकसद क्या है? सिर्फ टैक्स कलेक्शन, फिर ये जगह लेना, ये भत्ता लेना ही बचता है। अगर आप लोगों को हेल्थ नहीं दे सकते, आप लोगों को एजुकेट नहीं कर सकते, तो फिर हुकूमत का मकसद क्या है? नहीं मुर्तज़ा साहब, आपके मुताबिक पंजाब के अंदर लोगों को सेहत और तालीम की सहूलियात नहीं मिल रही? हमें बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पॉलिसी पे। वो चाहे तालीमी हो, चाहे सेहत के मामलात हो, हमें बड़ी तशवीश है इस हवाले से और हम उसका इजहार करते रहते हैं कि ये तरीका कार नहीं है। सिंध के अंदर आप सिंध पे हजार तनकीद करते हैं, आप सिंध का मॉडल ही जो है वो अपना लें पंजाब के अंदर। आप हेल्थ सेक्टर में देखें सिंध के अंदर कितनी तरक्की की है। आज सिंध सबसे आगे जा रहा है और मैं तो कहता हूँ कि एशिया में अगर बेहतर कोई इलाज की सहूलतें हैं तो वो सिंध के अंदर है। तो सिंध वाला मॉडल ही अगर आप कर लें तो आपको ये आउटसोर्स करने ही नहीं पड़ेंगे। लेकिन साहब ये बताइएगा सर कि ये हाल ही में 27वीं आईनी तरमीम की बात हुई, लेकिन अब सूबों के क़याम के हवाले से बातें चल रही हैं, मुतालबात जोर पकड़ रहे हैं। ये किस कॉन्टेक्स्ट में बातें हो रही हैं? आप क्या देख रहे हैं इसके पीछे, क्या मोटिव हो सकता है? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ एक सियासी कारकुन के हवाले से कि ये फीलर्स दिए जाते हैं, ठीक है, और लोगों को टेस्टर लगाया जाता है कि वो क्या चाहते हैं। जहाँ तक सूबों का ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा ये मौकफ रहा है और बड़ा वाज़ेह मौकफ रहा है। यहाँ तक कि हमने अपने पंजाब के अंदर सेंट्रल पंजाब और सदर्न पंजाब की तंजीमें अलहदा बना दी कि यहाँ दो सूबों की बड़ी शिद्दत से जरूरत है कि 12-13 करोड़ का
एक सूबा है जिसका इतनी दूर दराज से लोगों को आना पड़ता है। अगर किसी ने चीफ सेक्रेटरी साहब को मिलना हो, किसी ने आईजी साहब को मिलना हो, तो इतने दूर दराज से वो आएंगे, और अगर आगे से साहब बहादुर वहां पे मौजूद ना होंगे तो वो लोगों के पास तो रहने की जगह नहीं होगी, खाने के लिए उनको मुश्किलात होंगी। वो इतना खर्च अखराजात जो है वो क्यों जाते हैं? तो हमें इंतजामी बुनियादों के ऊपर सूबों की जरूरत है। हम लसानी बुनियादों पे, हम तासुब की बुनियाद पे सूबे नहीं चाहते। हम चाहते हैं पंजाब एक रहे, लेकिन मजबूरी है कि यहाँ इंतजामी बुनियादों पे इतना बड़ा सूबा, उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। एक आईजी पुलिस है और 13 करोड़ लोग हैं। मैं समझता हूँ कि वो लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। एक चीफ सेक्रेटरी है, वो लोगों की पहुंच से दूर है। अगर इसको आप पावर्स को डिवॉल्व करेंगे तो बेहतरी आएगी। यहाँ पे आपको नई फोर्सेस बनाए जा रहे हैं, आप नए एक महकमे को तोड़ कर इतने का आपने डिपार्टमेंट खड़े कर दिए हैं कि बंदे मारने के लिए एक डिपार्टमेंट बना दो जी, बंदे बचाने के लिए एक डिपार्टमेंट बना दो जी। भाई क्या कर रहे हैं आप? ये कौन सा तरीका है? आप अपनी ही पुलिस पे अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं एक सीसीडी बनाकर। क्या चाहते क्या हैं आप? किस कोई विजन नहीं है। बस सिर्फ ये है कि जबरदस्ती आप जबर के साथ अमन कायम कर सकते हैं, आप जबर के साथ इंसाफ फराहम कर सकते हैं। जबर तो कोई हल भी नहीं है। ये तो एक आगे दौर आया था, उस दौर में भी इसी तरह लोगों को मारा गया था और एक वक्ती तौर पे सुकून हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? आप लोगों की जो मेंटल अप्रोच है आप उसको देखें। लोग क्राइम की तरफ क्यों जा रहे हैं? जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता तो लोग जुर्म करते हैं। अगर एक आदमी को इंसाफ मिल जाए तो क्या वो अपने बच्चों के साथ खुश रहना पसंद नहीं करेगा? वो जेल जाना पसंद करेगा? वो मौत पसंद करेगा? कतन नहीं है। हम जब लोगों को इंसाफ फराहम नहीं कर पाते तो फिर हमें इस तरह के इदारे और इस तरह के डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत महसूस होती है। ठीक है, लेकिन मुर्तज़ा साहब, हाल ही में जो आपका यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से मुतालबा था वो तो हुकूमत ने नहीं माना। देखिए, ये मेरा ख्याल है कि अब इसमें कोई अभाम नहीं रह गया कि पीएमएलएन की हुकूमत जो है वो कभी भी रोजगार देने के हक में नहीं है। वो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोजगार देती थी, बल्कि जब बीबी शहीद तशरीफ लाई तो लोग कहते थे कि बेनजीर आएगी, रोजगार लाएगी। तो एक अलामत, एक सिंबल था रोजगार का कि पीपल्स पार्टी लोगों को रोजगार देती है। फिर जब हुकूमत चेंज होती थी उन लोगों को नौकरियों से निकाला जाता था। फिर जब पीपल्स पार्टी आती थी उनको सारे बैक बेनिफिट्स दे के बहाल करती थी। यहाँ तक कि हमारे खिलाफ मुकदमात बने। हमारे साबिक वज़ीर आज़म जो हैं वो जेलें काट के आए हैं नौकरियां देने के जुर्म में। पीपल्स पार्टी अपने यूटिलिटी स्टोर के दोस्तों के साथ भी खड़ी है, हम पास्को के साथ भी खड़े हैं, हम पीटीवी के साथ भी खड़े हैं, हम तमाम उम्मीदवारों के साथ, हम पीआईए के साथ खड़े हैं, हम स्टील मिल के साथ खड़े हैं। हम कहते हैं कि आप इनको रेगुलराइज करो, इन इदारों को, इनकी परफॉर्मेंस बेहतर करो, इनकी गवर्नेंस बेहतर करो। आप अगर जहाज नहीं खरीदोगे और आप कहोगे जी कि हमारा खसारे में जा रहा है, हम लोग निकाल देते हैं। भाई लोगों को तो तब निकालो ना कि अगर तुम्हारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है, तुम्हारे पास जहाज है। अब आमदन तो जहाजों से होगी, जहाज आपके पास है नहीं, जहाज आप खरीदते नहीं है, प्रॉपर्टीज आप बेचते जा रहे हैं, एसेट्स आपने बाजार में मार्केट में फेंके हुए हैं। रोज वैलिड होटल रोज बिकने की बात सुनते हैं। और कितनी प्रॉपर्टीज हैं आप जिनको प्राइवेटाइज करोगे? अगर एक आम आदमी, एक आम बिजनेसमैन अगर वो इदारा चला सकता है तो हमारी हुकूमत क्यों नहीं चला सकती? तो ये पीपल्स पार्टी की बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है कि हम तो रोजगार छीनने वालों में ना है, ना उनका साथ देने को तैयार है। हम तो इस पे एतराज करते रहेंगे। हसन मुर्तज़ा साहब, आज भी एक अदालत का फैसला आया है जो शिबली फराज साहब हो गए, उमर अयूब साहब हो गए और दीगर जो रहनुमा हैं उनको 10-10 साल कैद की सज़ा हुई है जो राना सनाउल्लाह साहब के घर पर हमले के केस में। आपके जो सियासी मुखालफिन हैं वो कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा जो केसेस है वो माजी में भी हुए हैं। पार्लियामेंट के ऊपर हमले का केस है, पीटीवी पर हमले का केस है, तो इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, हमारे
मुल्क के अंदर हमारा जो अलमिया है वो ये है कि हम इंसाफ को किसी खास के साथ जोड़ के रख देते हैं। अगर राना सनाउल्लाह इस मुल्क का टैक्स पेयर है, इस मुल्क का बाइज्जत शहरी है, उसके घर पे हमले में अगर कोई मुलव्विस है उसको सजा होनी चाहिए। पार्लियामान पे हमले में कोई मुलव्विस है उसको यकीनन सजा होनी चाहिए। अगर पीटीवी पे कोई कब्जा करता है उसको यकीनन सजा होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट पे कोई हमला करता है उसको जरूर सजा होनी चाहिए। ठीक है, इसको हमें जोड़ने की क्या जरूरत है कि राना सनाउल्लाह के केस में सजा होगी? राना सनाउल्लाह क्या इस मुल्क का टैक्स पेयर नहीं है? राना सनाउल्लाह इस मुल्क में अपने लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करता रहा? वो पार्लियामान का ऑनरेबल मेंबर नहीं रहा? क्या उसके घर पे हमला करने वालों को छूट होनी चाहिए? कतई नहीं होनी चाहिए। ना कोर कमांडर के घर पे हमला करने वालों को होनी चाहिए, ना राना सनाउल्लाह के घर पे हमला करने वालों को होनी चाहिए, ना ISI हेडक्वार्टर्स पे हमला करने वाले लोगों को कोई रियायत होनी चाहिए, और ना ही सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले को कोई रियायत होनी चाहिए। देखिए, इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। मावराए आईन, मावराए कानून, मावराए अदालत किसी को सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए कोई भी हो, अगर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को बेगुनाह सजाए मौत दी जा सकती है, अगर मोहतरमा को सड़क पे असैसिनेट किया जा सकता है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हजारों कारकुनों को सड़कों के ऊपर शहीद कर दिया जाता है, तो मैं कैसे कहूंगा कि इंसाफ नहीं होना चाहिए? मैं तो कहूंगा कि इंसाफ होना चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। जो भी उसमें मुलव्विस हो, चाहे पीपल्स पार्टी का आदमी मुलव्विस हो, चाहे PMLN का हो, चाहे तहरीक इंसाफ का हो, उनको सजाएं मिलनी चाहिए। मुल्क तभी ठीक होगा। ठीक है हसन मुर्तज़ा साहब, ये जो 9 मई का केस था, इसमें आपने देखा हुकूमती जो वज़रा हैं उनकी भी गुफ्तगू सुनी कि फुटेजेस मौजूद हैं, चेहरे जो हैं वो वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन अलीमा साहिबा के 2 जो बेटों को गिरफ्तार किया गया है, तकरीबन वो 2.5 साल के होने वाले हैं और इस वक्त उनको गिरफ्तार किया गया है, तो आप समझते हैं कि इस पर फिर सवालात उठेंगे? देखिए, मैंने तो इसीलिए बड़ा वाजिया कहा है कि मावराए आईन, कानून, मावराए अदालत नहीं होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ नजर आना चाहिए। ठीक है, लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, आप समझते हैं कि फिर अलीमा साहिबा के 2 बेटों की गिरफ्तारी मावराए कानून है? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि उनकी गिरफ्तारी मावराए कानून है या मावराए आईन है। मैं कहता हूँ कि उनको 2.5 साल तक ना पकड़ना ये हुकूमत की नाअहली है, ये इदारों की नाअहली है। अच्छा। और इसी से ये जो बैड प्रोसिक्यूशन है, इसी से आपके मुल्ज़मान को फायदा पहुंचता है। इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो सकते। आपकी नीयत में जब फतूर होता है, आप जब लोगों को गलत गिरफ्तार करते हैं, उनको मुलव्वस करने की कोशिश करते हैं, उस वक्त लोगों के अंदर कानून शिकनी की हिम्मत भी पड़ती है और उस वक्त वो मजबूरन जुर्म भी करते हैं। अगर यही लोग पहले पकड़े जाते, बेगुनाह होते, छोड़ दिया जाता, गुनहगार होते, चलान होते, हर चीज मौजूद थी, तो क्यों 2.5 साल की ताखीर हुई? ये यकीनन जो है, मैं समझता हूँ कि हुकूमत की मैलाफाइडी है। चले हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, खुर्रम दस्तगीर साहब, शेर अली अरबाब साहब और हसन मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।